वजाइना बाहर आ रही है, उसको गर्म पानी से पहले साफ़ करो अच्छे से, फिर उसको लाल दवाई से साफ़ करो ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। साफ़ करने के बाद अगर उसकी स्वेलिंग है तो उसके ऊपर बर्फ़ लगा के या ठंडा पानी डाल के उसको बिल्कुल ही सुगाड़ दो। अच्छा, बर्फ से सुकड़ जाएगी? बिल्कुल सुकड़ जाएगी। साथियों नमस्कार, आज के दिन पशुओं का शरीर बाहर आ जाता है, उसका आज इलाज, पक्का इलाज बताएंगे जिससे पशु के दोबारा दिक्कत नहीं आएंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर, इसके बारे में बताएं। सर, ये प्रोलैप्स होता है। हाँ। इसमें क्या होता है, या तो बच्चेदानी बाहर आ जाती है या बच्चेदानी से पहला पोर्शन होता है वजाइना, वो बाहर आ जाता है। दोनों में फ़र्क कैसे पता करें? जो वजाइना होती है वो तब बाहर होती है जब एनिमल सूने वाला होता है, ब्याने वाला होता है। ब्याने वाला होता है। वो जो यूट्रस है वो तब बाहर आता है जब एनिमल ब्याह जाता है। ब्याने के बाद जो चीज बाहर आती है उसको बच्चेदानी कह देते हैं। ब्याने से पहले जो बाहर आती है उसको हम बोल देते हैं वजाइना। इन दोनों में यही अंतर है। दूसरा, अगर किसी किसान भाई को नहीं पता चल रहा भी ये बच्चेदानी है या वजाइना है, तो बच्चेदानी में बटन बने होते हैं जो जेर को आपस में बच्चे के साथ जोड़ते हैं, काले काले रंग के। वो वहां से पता कर सकता है, उसको देखकर पता चल जाएगा भी ये यूट्रस है या वजाइना है। इसका क्या इलाज करें डॉक्टर साहब? इसका इलाज ये है भी, अगर मान लो वजाइना बाहर आ रही है, उसको गर्म पानी से पहले साफ़ करो अच्छे से, फिर उसको लाल दवाई से साफ़ करो ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। साफ़ करने के बाद अगर उसकी स्वेलिंग है तो उसके ऊपर बर्फ़ लगा के या ठंडा पानी डाल के उसको बिल्कुल ही सुगाड़ दो। अच्छा, बर्फ से सुकड़ जाएगी? बिल्कुल सुकड़ जाएगी, क्योंकि उसमें स्वेलिंग आएगी जी, बाहर आ गया। सुगाड़ के उसको ध्यान से अंदर कर दो, फिर हाथ डाल कर देखो भी अपनी जगह पे आ गया। अगर बच्चेदानी है तो ऊपर हाथ डाल के देखो भी दोनों होन अपनी जगह पे आ गए। अगर है वजाइना तो आप ये देखो भी हाथ डालकर वजाइना अपनी जगह पे आ गई है। अगर आ गई है, उसके बाद उसका आप इलाज करो। कोई एंटीबायोटिक जैसे एंड्रोफ्लोक्सासिन लगा दिया, अंदर दवाई भर दी, 24 घंटे वेट करने के बाद। कौन कौन से इंजेक्शन ज्यादा काम करेंगे इसमें? सर काम करेंगे, एक तो क्या होता है जब ऐसी सिचुएशन आ जाए ना, ईस्ट्रोजन लेवल थोड़ा बढ़ने लगता है, तो एक तो काम करेगा ठंडा टीका जिसको हम बोलते हैं ड्यूराप्रोजन। फिर 2 ml IM लगा देना है। उससे क्या होगा, ईस्ट्रोजन लेवल कम होगा, एनिमल जोर मारना कम कर देगा। फिर काम करेगा एंड्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक, ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। अगर इन्फेक्शन हो जाए तो एनिमल की मौत हो सकती है, जहर फैल सकता है। फिर तीसरा काम करेगा फ्लूनिक्सिन पेन किलर, जो एनिमल को अंदर से दर्द नहीं होने देगा। अगर एनिमल फिर भी ज्यादा जोर मारे तो एक इंजेक्शन आता है सर सीक्वल के नाम पर, एनिमल शांत हो जाएगा, जोर मारना कम करते, पीछे से सुनना हो जाएगा। हाँ, सुन हो जाएगा, पूरा ही सुन हो जाएगा। हम पीछे से इंजेक्शन लगा के सुन नहीं करेंगे। कुछ केसों में ज्यादा डोज चली जाए ना तो पशु बैठ जाता है। तो हम भाइयों को यही बताएंगे, आप सीक्वल का इंजेक्शन लगाओ। IM लगेगा 5 ml, एनिमल पूरा ही सुस्त हो जाएगा, जोर नहीं लगाएगा। अगर ऐसा करने के बाद भी बार बार चीजें बाहर आ रही है तो आपको सूचर कट, पीछे टांके लगाने पड़ेंगे या पेटी लगानी पड़ेगी। उसके बाद ये चीजें ठीक हो जाएंगी। तो डॉक्टर साहब, इसमें जैसे पशु का शरीर बाहर आता है या बच्चादानी बाहर आ जाती है, उसको लाल दवाई से धोने से, उसको इंजेक्शन लगाने से क्या वो दोबारा दिक्कत नहीं आती पशु के अंदर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। इसका होने का कारण क्या होता है ना, जैसे मान लो एनिमल प्रेग्नेंट है, आप उसको सोयाबीन जुबार ज्यादा डाल रहे हो, उससे ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है। या आप पशु को ऐसे रखना चाहिए ना हमें, तो आप ऐसे रख रहे हो तो वो पीछे से पशु का बाहर पड़ता है। जो ब्याने वाला पशु होता है उसको आगे ठान की तरफ से नीचा रखना चाहिए ताकि जोर ना पड़े। तो हम ऊपर रख देते हैं। कई बार बच्चे का साइज बड़ा होता है, हमारी खुराक जैसे सोयाबीन जुबार ऐसी चीजें ज्यादा डाल देते हैं, हार्मोन लेवल बढ़ने लगता है, तो ये चीजें होने लगती हैं। एक बार ये चीजें होनी शुरू हो जाए तो ये बार बार रिपीट होती है, क्योंकि वैसा ही सिस्टम बन जाता है। हाँ, उसका अगर ये परहेज किए जाए, गर्म चीज ना दी जाए बिल्कुल, तो इससे आराम आएगा। जैसे सोयाबीन जुबार है, ये गर्म है, ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ाएगी, जाएगा। इस टाइम पे आप उसको मस्टर्ड ऑयल दे सकते हो, सरों का तेल दलिए में डालकर, ये ठंडा होता है। इसको डोराप्रोजन का टीका लगाओ, ये ठंडा टीका है, ठंडा होता है। तो ये अंदर से मसल को रिलैक्स करवाएगा, उसको अंदर रखवाने में मदद करेगा। ये जो आपने इंजेक्शन बताया कितने दिन लगाने चाहिए डॉक्टर साहब? अगर डोराप्रोजन तो 1 डोज बहुत है। एंटीबायोटिक आप 3 दिन कंटिन्यू करो। और फ्लूनिक्सिन जो पेन किलर है वो भी 3 दिन दो, ताकि उसको पेन ना और जोर ना मारे। और सीक्वल का इंजेक्शन आप 2 दिन दे सकते हो, ज्यादा से भाई ज्यादा जोर मारने लगे पशु रिलैक्स हो जाएगा, जोर मारना बंद कर दिया जिससे शरीर बाहर नहीं आए, 2 दिन लगा दो, पंगा खत्म। तो बहुत अच्छी जानकारी दी किसान भाइयों। आज आप डेयरी फार्म करते हो, आज आपको ये छोटी छोटी जानकारियां बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये जानकारियां नहीं होगी तो आप डेयरी फार्म अच्छे से नहीं चला पाएंगे। आज डेयरी फार्म करने के लिए हमें प्रॉपर AI करनी आनी चाहिए। आज हमें
उसका क्या खिलाना है, सबसे पहले डाइटिंग का भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि आज के दिन जो बीमारियां हैं वो खाने पीने पे भी हमें विशेष फोकस करना चाहिए। प्रेग्नेंट पशु को क्या डालें, बिना प्रेग्नेंट को क्या डालें, छोटे काफ की क्या डाइट प्लान होगा, ये चीज़ें अगर हमें पता होगी तो अपने डेयरी फार्म में 4 चांद लगेंगे। आज हमारे पास पूरे इंडिया के बच्चे ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं, जो हमारा कॉलेज की मान्यता है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। आप भी आकर ये ट्रेनिंग लेकर प्रॉपर तरीके से गांव में एआई टेक्नीशियन बन सकते हैं और अपने डेयरी फार्म को बढ़िया तरीके से चला सकते हैं। इसके लिए एक हमारा हरियाणा हिसार में है और एक बठिंडा पंजाब में, दोनों जगह आप कहीं भी संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल।